दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक बोल। दोस्तों कितनी बेशर्म और कितना अजीब एक स्थिति हो गई है। अमेरिका से लगातार ट्रंप जो हैं वो धमकाए जा रहे हैं। ट्रंप लगातार अपनी दादागिरी बताए जा रहे हैं। दादागिरी जैसा शब्द इसलिए उपयोग करना पड़ रहा है क्योंकि ट्रंप जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, जब से वो राष्ट्रपति बनकर के आए हैं तब से वो इस तरीके की धमकियां लगातार भारत को दे रहे हैं। लगातार वो कुछ इस तरीके की अपनी शिकायतें दर्ज करा रहे हैं या इस तरीके से भारत को आंख दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रिक्स देशों में सम्मिलित देशों को वो ऐसा कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब मैं आप सबके खिलाफ कुछ एक्शन लूंगा। दोस्तों बार बार भारत लज्जित हो रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतना लज्जित करने की किसी की हिम्मत हो गई हो या इतना कुछ कहने के बाद में भारत की तरफ से कोई प्रतिक्रिया न जा रही हो। जब से डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली है उसके बाद से लगातार वो भारत को टैरिफ किंग कहकर संबोधित कर रहे हैं। लगातार वो निशाना साध रहे हैं कि ऐसे देश, भारत जैसे देश या भारत स्वयं, क्योंकि ये बात उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के मुंह पर भी कही कि उन्होंने बहुत ज्यादा टैरिफ वो वसूलते हैं। दोस्तों मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको समझाया है कि भारत विकसित राष्ट्र नहीं है अमेरिका की तरह। अमेरिका एक महाशक्ति है लेकिन भारत एक विकासशील देश है। अभी हमें विकसित देश की श्रेणी में आना है। ऐसे में अगर हम टैरिफ नहीं लगाएंगे तो फिर देश का पूरा इस काम का जो भी आयात निर्यात ये किस तरीके से चलेगा। तो हमें ये टैक्स बहुत ज्यादा, हमें ये टैरिफ लगाने बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो काफी ज्यादा नाराज है। वो ये भी कह चुके हैं कि जिस कदर से, जिस प्रतिशत में भारत हम पर टैक्स लगाता है हम भी उन पर लगाएंगे। लगातार अमेरिका भारत की बेइज्जती कर रहा है। फिर चाहे वो अवैध रूप से गए हुए भारत के जो प्रवासी भारतीय हैं उनको किस तरीके से यहाँ पर भेजा है, किस तरीके से डिपोर्ट किया है, उनकी इतनी बेइज्जती करके और एक गंभीर अपराधियों की तरह उन माइग्रेंट्स को वापस भेजा है अपने जहाज़ों में, सैन्य जहाज़ों में 6 गुना ज़्यादा कीमत लगा करके अमेरिका यहाँ पर भेज रहा है। बाकायदा उनके वीडियोज़ वो खुद सोशल मीडिया हैंडल्स पर रिलीज कर रहा है। कहीं ना कहीं भारत को उसकी औकात दिखाने की कोशिश अमेरिका कर रहा है। और मजे की बात यह है या यूं कहें कि शर्म की बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी वहां पर जाकर भी सिर्फ और सिर्फ हंसते रह जाते हैं, जबकि 2 ट्रांसलेटर उनके पीछे बैठकर हर एक बात समझा रहे होते हैं। लेकिन बावजूद इसके महामानव वहां पर जाकर कुछ नहीं बोल पाते। इस पूरे पिछले इतने सालों का सबसे नकारा विदेश मंत्री अगर कोई देखा जाए तो इस बार का है एस जयशंकर, जिसके पास कोई रणनीति नहीं है, कोई विदेश नीति नहीं है। अपना भारत का मतलब विदेशों से जिस तरीके का संबंध अब तक रहा है उसको पूरा खत्म कर दिया है, सर्वनाश कर दिया है। और उसके ऊपर कोई कड़ी प्रतिक्रिया भी नहीं है एक विदेश मंत्री होने के नाते। तो अपने आप में बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। दोस्तों अभी ऐसा क्या हुआ है जिसके ऊपर ये सारी बातें हो रही हैं, आक्रोश उठ रहा है, तो चलिए ये भी आपको बताते हैं। दोस्तों अमेरिका ने 4 भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं और यह कहते हुए एक प्रतिबंध लगाया है कि जो कंपनियां हैं उनका ईरान के पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उद्योग में हाथ है। इनका सीधा सीधा मतलब यह है कि अगर भारत की कंपनियां ईरान के साथ या भारत अगर ईरान के साथ किसी भी तरीके का व्यापारिक संबंध रखता है तो वो एक तरीके से अमेरिका हमको आतंकवादियों की श्रेणी में डाल रहा है। वो हमको ये चेता रहा है कि अगर आपने ईरान का साथ दिया या ईरान से कोई भी संपर्क रखा, कोई भी संबंध रखा, फिर चाहे वो व्यापारिक ही क्यों ना हो, तो फिर ये ठीक नहीं होगा। और इसी को बताने के लिए भारतीय 4 कंपनियों पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया है दोस्तों। और जो अमेरिका के वित्त विभाग ने सोमवार को यह फैसला लिया जो तेहरान के तेल व्यापार पर दबाव बनाए रखने की वॉशिंगटन की कोशिशों का हिस्सा है। दोस्तों अपने आप में ये बहुत बड़ा सवाल है, 4 कंपनियां बंद कर देना और उसके ऊपर आप देखिए कहीं से कोई आवाज नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। आपकी स्क्रीन पर वो कंपनियां मैं दिखा रही हूं जो दोस्तों जो एक एक करके आ रही हैं। अमेरिका की ट्रेजरी डिपार्टमेंट के ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल यानी OFC की एक प्रेस रिलीज में बताया गया कि अमेरिका ने ऑस्टिन शिप मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, BSM मरीन LLP, कॉस्मोस लाइंस और फ्लक्स मैरीटाइम LLP पर प्रतिबंध लगाया है। इन कंपनियों पर आरोप है दोस्तों इन्होंने ईरानी पेट्रोलियम से जुड़े प्रोडक्ट्स की ट्रांसपोर्टेशन में मदद की, जिसकी वजह से अब उन पर अमेरिकी कानून के तहत कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। दोस्तों आतंकवाद जैसे शब्द उपयोग करना भारत के ऊपर
आप सोचिए कितना ज्यादा अपमानजनक है। लेकिन अब इस अपमान की लगता है प्रधानमंत्री मोदी और एस जयशंकर को आदत सी हो गई है। लेकिन भारतीय नागरिक या भारत इस अपमान को लेने के लिए बिल्कुल भी सहज नहीं है और ना ही तैयार था, न होगा। यह बेशर्मी पहली बार देखी गई है कि भारत का उस स्तर पर अपमान हो रहा है और देश का प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री चुप बैठे हैं, मुंह से एक शब्द नहीं फूट रहा। और यह भी पहली बार होगा कि गोदी मीडिया भी लगातार इन खबरों को दबाता रहा है, लगातार चुप्पी साधे हुए। आप सोचिए कि अगर किसी और की सरकार होती तो इस वक्त डिबेट्स हो रहे होते, प्राइम टाइम शोज हो रहे होते, हेडलाइंस बन रही होती, लेकिन अभी सबके सब चुप बैठे हैं। दोस्तों, आतंकवाद के क्या आरोप हैं प्रेस रिलीज के एक एक लाइन पर आप गौर कीजिए। यह अवैध शिपिंग नेटवर्क ईरानी तेल को लोड करने और एशिया में खरीदारों तक पहुंचाने में अपनी भूमिका छुपाने और गुमराह करने का काम करता है। इस नेटवर्क में अब तक करोड़ों डॉलर की कीमत का करोड़ों बैरल कच्चा तेल भेजा है। आज की कार्यवाही ईरानी सरकार पर अधिकतम दबाव बनाने की राष्ट्रपति ट्रंप की मुहिम का पहला कदम है। इससे ईरान की वो कोशिशें बाधित होंगी जिसके जरिए वो तेल से कमाए पैसों का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों को फंड करने के लिए करता है। कुल मिलाकर के ईरान का आर्थिक बहिष्कार करने के लिए या उसकी आर्थिक रूप से रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए भारत के साथ इस तरीके का व्यवहार किया गया है। आप सोचिए, भारत के रिश्ते अच्छे ही हैं और ऐसे में व्यापारिक संबंध बनाना ये विदेश नीति का हिस्सा होते हैं अपने पास के देशों से, दूसरे देशों से। अगर भारत ईरान के साथ व्यापार कर रहा है दोस्तों, अगर भारत की बहुत सारी ऐसी जरूरतें हैं जो ईरान के जरिए पूरी होती है, हमारे रिश्ते अच्छे हैं, हमारे वहां से हमारी कई जरूरतें पूरी होती है, तो इसमें बुराई क्या है? सबसे बड़ी बात, ईरान के चाबहार बंदरगाह के जरिए भारत व्यापार करता है, तो क्या भारत को आतंकवादी बोल देंगे या यूं कह देंगे कि भारत आतंकवाद का हिस्सा हो गया है? क्या भारत और ईरान आतंकवाद में साझेदार हो गए? आखिर ट्रंप कहना क्या चाह रहे हैं, क्या कोशिश करना चाह रहे हैं और कब तक हम खामोश रहेंगे? कब तक हम ये सब कुछ, ये बकवास यूं ही सुनते रहेंगे ट्रंप की? क्यों ऐसा ट्रंप बार बार अपमानजनक रवैया जो है वो अपना रहे हैं भारत के लिए? और क्यों ऐसा है कि प्रधानमंत्री मोदी जो विश्व गुरु की छवि लेकर के पूरे देश में घूमते हैं, या उनके जितने समर्थक हैं, उनके जितने चाटुकार पत्रकार और चैनल्स हैं, वो सब के सब विश्व गुरु वाली छवि बुनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन विश्व गुरु वहां पर जाकर के मुंह में दही जमा करके बैठ जाते हैं। विदेश मंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं फूटता है। दोस्तों, याद रखिए 25 फरवरी को रूसी विदेश मंत्री लावरोव और ईरान के विदेश मंत्री अरागाची की मुलाकात होती है। यहां पर ईरान अपनी तरफ से अमेरिका को सख्त संदेश देता है कि हम किसी भी कीमत पर झुकने वाले तो नहीं हैं। परमाणु मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे, मगर बराबरी के लेवल पर। क्या कहते हैं अरागाची आपकी स्क्रीन पर? उन्होंने कहा कि ईरान झुकेगा नहीं। विदेश मंत्री अब्बास अरागाची का कहना है कि जब तक अमेरिका ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर की मुहिम जारी रखेगा, तब तक ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका से कोई बातचीत नहीं करेगा। यह मुहिम इसी महीने की शुरुआत में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से लागू की थी। हम अपने परमाणु कार्यक्रम पर रूस और चीन के दोस्तों के साथ मिलकर अपनी स्थिति तय करेंगे। ईरान का रुख बिल्कुल साफ है, हम किसी भी दबाव, धमकी या प्रतिबंध के तहत कोई बातचीत नहीं करेंगे। उन्होंने रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही। लावरोव मंगलवार को तेहरान पहुंचे थे ताकि ईरानी अधिकारियों से चर्चा कर सके, और इसलिए जब तक मैक्सिमम प्रेशर अपनी मौजूदा स्थिति में लागू रहेगा, तब तक अमेरिका और हमारे बीच सीधा परमाणु वार्ता का कोई मतलब नहीं उठता। अब आप सोचिए दोस्तों, ईरान ने कितनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है कि अगर आप हम पर दबाव बनाएंगे, अगर आप हम पर इस मैक्सिमम प्रेशर की जो ये तकनीक है ये अपनाएंगे, तब तक हम आपसे इस मुद्दे पर कोई बात नहीं करेंगे। ईरान पर इजराइल और डोनाल्ड ट्रंप दोनों दबाव बना रहे हैं दोस्तों। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने ये तक कह दिया है कि अगर ईरान ने मुझ पर हमला किया तो हम ईरान को नेस्तनाबूद कर देंगे, मानचित्र से, दुनिया के मानचित्र से उसका नाम हटा देंगे। आप जानते हैं दोस्तों, इराक के बारे में भी इसी तरह का दुष्प्रचार किया गया था और फिर अमेरिका ने उस पर हमला करके पूरे एक देश को बर्बाद कर दिया। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या कहा था कि हम ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर हमला करेंगे, उसे नेस्तनाबूद कर देंगे। सुनिए क्या कहा था उन्होंने। With our staffs on a number of issues,
None of them are more important than Iran. Israel and America stand shoulder to shoulder in countering the threat of Iran. We agree that the Ayatollahs must not have nuclear weapons. And we also agree that Iran's aggression in the region has to be rolled back. Over the last 16 months, Israel has dealt a mighty blow to Iran's terror axis. Under the strong leadership of President Trump and with your unflinching support, I have no doubt that we can and will finish. दोस्तों याद कीजिए डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान कि दुनिया के मानचित्र से ईरान को हटा देंगे। सुनिए। And their proxies who have threatened to retaliate against you and your team by killing you guys for taking out Soleimani. Well, they haven't done that, and that would be a terrible thing for them to do. Not because of me. If they did that, they would be obliterated. That would be the end. I've left instructions. If they do it, they get obliterated. There won't be anything left. And they shouldn't be able to do it. And Biden should have said that, but he never did. I don't know why. Lack of intent. और अब आते हैं हमारे विश्व गुरु पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं विश्व गुरु, भारत विश्व गुरु बन गया है। मगर दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप हमारी कंपनियों को धमकाते हैं, हमें टैरिफ किंग कहते हैं, हमारे ऊपर लगातार अंट शंट बातें कहते हैं। कभी किसी फंड को लेकर के भारत की बदनामी करते हैं, कभी न जाने किस किस चीजों। प्रधानमंत्री मोदी के मुंह पर कितनी हंसी उड़ा जाते हैं और प्रधानमंत्री मोदी वहां पर दो ट्रांसलेटर पीछे बैठे होने के बावजूद सिर्फ और सिर्फ हंसते रह जाते हैं। उनके मुंह पर चीन की तारीफ कर देते हैं ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी वहां पर हंसते हैं। ब्रिक्स सम्मेलन को धमकाते हैं, ब्रिक्स देशों को धमकाते हैं। याद है कि नहीं आपको ब्रिक्स सम्मेलन जिसका भारत भी हिस्सा है, उसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा? उसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप की राय बिल्कुल साफ है। उन्होंने कहा था कि अगर ये लोग अमेरिकी डॉलर को नुकसान पहुंचाएंगे तो मैं इन्हें पाई पाई का मोहताज बना दूंगा। ये लोग मेरे सामने भीख मांगेंगे, कहेंगे हमें माफ कर दो और मैं इन पर 100% टैरिफ लगाऊंगा। इस तरह की शब्दावली जो है वो अब भारत के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री इनकी मौजूदगी में बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका गए थे और अब भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए गए। दोस्तों कि इस पूरे मामले को लेकर क्या अभी तक भी आपने भाजपा की तरफ से कोई बयान सुना? क्या आपने विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई बयान सुना? क्या आपने जितने भी गोदी मीडिया के एंकर्स हैं, तमाम चैनल से, जिसको भी आप बहुत अच्छा मानते हैं, एक बार टटोल लीजिए, क्या उनके ऊपर इस बात को लेकर के आपने कोई बयान सुना? यह पहली बार होगा दोस्तों। एक छोटे छोटे दो देश है ना, मैक्सिको जैसे देश, आप सोचिए उन्होंने तक अपने जो लोग थे उनको इस अपमानजनक तरीके से अपने देश में भेजने के लिए, कोलंबिया जैसा, उन्होंने मना कर दिया, नहीं हमको नहीं चाहिए, हम अपना खुद का जहाज भेजेंगे और अपने लोगों को ससम्मान लेकर के आएंगे, क्योंकि माइग्रेंट होना कोई अपराध नहीं है। यह बात उन्होंने साफ और कड़े शब्दों में कही थी। लेकिन क्या आपने प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से ऐसी कोई बात सुनी? प्रधानमंत्री मोदी ने यह तक भी नहीं कहा कि आखिर हमें उन वजहों की तो कम से कम तलाश करनी पड़ेगी कि उन लोगों को वहां पर संभावनाएं, भारत में संभावनाएं क्यों नजर नहीं आती, इस वजह से वो वहां पर इस तरीके से जाना भी उनको मंजूर था। न जाने कितना पैसा, अथाह पैसा लगा करके, गलत तरीके से अपनी जान को जोखिम में डाल करके, और अब ये अपमानजनक स्थिति सह करके जो लोग वहां पर गए हैं, ऐसा क्यों था कि उनको भारत में इसका आधा भी पैसा अगर वो इन्वेस्ट करते तो हो सकता है कि वो सम्मान से जीने लायक कुछ कर लेते। लेकिन ऐसी परिस्थितियां उनको उपलब्ध नहीं हो पाई, उनको ऐसा भरोसा नहीं था कि भारत में वो कुछ कर पाएंगे या उनका कुछ हो पाएगा। ये गलती दोस्तों किसकी मानते हैं? ये गलती सरकार की। लेकिन क्या इसके ऊपर आपने किसी भी एक तमाम चैनल या इनके जितने सो कॉल्ड पत्रकार हैं, एंकर्स हैं, जो बहुत अजब गजब इंटरव्यू लेते हैं, उनका किसी का भी एक कोई सवाल ऐसा सुना आपने इनसे? और अब अमेरिका लगातार धमकाने पर आ रहा है, कभी टैरिफ के नाम पर तो कभी 4 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा चुका है। तो ये जो दादागिरी, मैंने वीडियो के शुरू में एक शब्द कहा था कि अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की जो दादागिरी है वो लगातार बढ़ रही है, बावजूद इसके विश्व गुरु की चुप्पी वाकई में हमें सोचने पर मजबूर करती है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।